हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फुल ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और साथ ही जितनी भी न्यूज़ हैं उन सभी का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, चीन ने सीडीएस बिपिन रावत की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने बीजिंग को भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बताया था। सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ जल सेना, थल सेना और नौसेना के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए एक पद का निर्माण किया गया था जिसे सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, जिसकी हेड बिपिन रावत हैं। चाइना का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एक्साई जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा होती है जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत, चीन और रशिया के बीच एक वार्ता की बैठक हुई थी जिसकी 18वीं बैठक आरआईसी वार्ता पूरी हुई है और जिसे आरआईसी वार्ता कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा सेनाओं की संख्या किस देश में है तो वो है फर्स्ट नंबर पर है चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया और थर्ड नंबर पर यूएस अमेरिका। और हमारे भारत के नेवल स्टाफ नौसेना के चीफ कौन है तो वो है करमबीर सिंह हैं। वायुसेना एयर स्टाफ के चीफ कौन है, आरकेएस भदौरिया हैं। और थल सेना आर्मी स्टाफ के चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं। नेक्स्ट है, इंटरपोल ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात के एक विवादास्पद अधिकारी मेजर जनरल अहमद नसर अल राइसी को अपना नया अध्यक्ष चुना। इंटरपोल, व्हाट इज इंटरपोल? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। सभी देशों के द्वारा अपने अपने देशों की पुलिसों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त करना और उनके समूह को ही इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है। इंटरनेशनल पुलिस में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसीलिए इस्तांबुल तुर्की में इंटरपोल सेंट्रल असेंबली की बैठक 89वीं बैठक की गई जिसमें प्रेसिडेंट के रूप में नसर अल राइसी को नियुक्त किया गया। लेकिन नसर अल राइसी का कई देशों के द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि नसर अल राइसी को कई केसेस में बहुत अधिक टॉर्चर करते हुए पाया गया था। इस वजह से कई देशों के द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है। और इंटरनेशनल पुलिस के टॉप पैनल पर हमारे भारतीय व्यक्ति प्रवीण सिन्हा को नियुक्त कर लिया गया है। इंटरनेशनल पुलिस कार्य क्या करती है? इंटरनेशनल पुलिस काउंटर टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम और साइबर क्राइम इन सभी पर कार्य करती है। इंटरनेशनल पुलिस को नोटिस जो जारी किए जाते हैं वो किस तरह के जारी किए जाते हैं तो रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल इस तरह के नोटिस जारी होती हैं। और इंटरनेशनल पुलिस की स्थापना सन 1923 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के दक्षिण अफ्रीकी संस्करण से उत्पन्न जोखिम पर अलर्ट जारी किया है। कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट देखा गया है साउथ अफ्रीका में, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के द्वारा B.1.1529 दिया गया है। इसे कंसर्न ऑफ वेरिएंट में रखा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में मतलब चिंताजनक के सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों EWS के निर्धारण के लिए मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए एक विचारित निर्णय लिया जाए। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की व्याख्या के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में हमारे भारतीय संविधान के 103वें संशोधन के तहत हमारे मूल अधिकार के आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया था, जिसके तहत EWS कैटेगरी वाले लोगों को कॉलेज और जॉब में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन इंदिरा साहनी केस जब आया था तो इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि होगा टोटल मिलाकर जितने भी आरक्षण मिलेंगे वो 50% से कम ही मिलेंगे। और इस तरह से OBC को 27% और ST और SC को 15% और 7% इस तरह से बांटा गया था। लेकिन जब EWS लाया गया तो इसका जो परसेंटेज है वो 50% से अधिक हो गया, जो कि इसके खिलाफ था और इसीलिए इसकी जांच के लिए कहा गया है। और EWS कैटेगरी कौन सी फैमिली आती है तो ऐसी फैमिली जिनका 8 लाख रुपए पर एनम से इनकम जो होती है वो उससे कम है, रुपये से कम है तो EWS कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है मैगडालेना एंडरसन, जिन्हें स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
लेकिन उन्होंने कुछ ही घंटों में इस्तीफा दे दिया। स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री बनी है कौन? मैग्डलेना एंडरसन। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 नवंबर 2021 को वस्तुतः आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है भारत में देश के संविधान को अपनाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नियम जो है, कानून जो है वो लागू हुए थे। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण ने लड़कियों के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू की हैं। और नेक्स्ट उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 25 नवंबर और 26 नवंबर को 13वें ASEM शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ASEM क्या है? तो वो है एशिया यूरोप मीटिंग समिट, जिसका 13वां संस्करण, और इसका थीम स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ रखा गया। मूडीज प्रोजेक्शन वित्त वर्ष 2012 में भारत की GDP वृद्धि दर 9.3 रहने का अनुमान रखा गया है। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2021 को ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब पर शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने 39वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की। प्रगति का फुल नेम क्या है? प्रगति का फुल नेम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। जो इसके तहत देश में चल रहे सभी कार्यों का जांच किया जाता है कि कौन सा काम कहाँ तक पहुँचा। नेक्स्ट है इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए चुने गए भारत के उम्मीदवार प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट है शेख सबा अल खालिद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।